अब आपको बताएं कि कम आमदन वाले अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी है। अपनी छत अपना घर मंसूबे के 10 अरब का PC1 मंजूर कर लिया गया है। शहरियों को सस्ते घरों की फराहमी अब मुमकिन हो सकेगी। पंजाब हुकूमत ऑनलाइन पोर्टल भी बनाएगी। शहरी अपने कवायद का अंदराज खुद कर सकेंगे। कम आमदन वाले अफराद के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत आसान इकसात पर घर बनाकर देगी। PND बोर्ड ने अपनी छत अपना घर मंसूबे के 10 अरब का PC1 मंजूर कर लिया। स्कीम में सिर्फ कम आमदनी वाले अफराद ही अप्लाई कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत शहरियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाएगी। शहरी ऑनलाइन पोर्टल पर अपने कवायद का अंदराज कर सकेंगे। शहरी घरों की तामीर के लिए हुकूमत से बिला सूद कर्ज भी ले सकेंगे। बंद रोड कॉरिडोर को तकमील करने की डेडलाइन खत्म हो गई है। कॉन्ट्रैक्टर की नाकिस प्लानिंग और सुस्त रवि ताखीर का सबब बनी। क्रश स्टोन, बजरी और दीगर तमीराती सामान में ताखीर भी वजह करार है। LG ने मंसूबे की तकमील के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। हुकूमत ने मजीद 1.5 अरब के इजाफी फंड्स रिलीज करने से भी इनकार कर दिया है। LDA और मौजूदा हुकूमत की हिकमत अमली से पैकेज 2 का काम भी लटक गया। कॉन्ट्रैक्टर की नाकिस प्लानिंग, तामीराती सामान की अदम फराहमी और हुकूमत का मंसूबे के लिए मजीद फंड्स देने से इनकार। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा वक्त पर मुकम्मल न हो सका। वजीर आला पंजाब की दी हुई बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे की पैकेज 2 की तकमील की 30 जुलाई की डेडलाइन गुजर गई। LDA ने मंसूबे की तकमील के लिए मजीद वक्त मांग लिया। पैकेज 2 के कॉन्ट्रैक्टर की नाकिस प्लानिंग और सुस्त रवि भी ताखीर का सबब बनी, जबकि मंसूबे के लिए क्रश स्टोन, बजरी और दीगर तामीराती सामान में ताखीर भी वजह बनी है। पैकेज 2 पर DG LDA ने रोजाना दौरा किया और काम की रफ्तार का जायजा लेते रहे। जराये के मुताबिक LDA ने मजीद 4 से 5 रोज का वक्त मांगा है। तामीराती सामान ना मिला तो मजीद वक्त दरकार हो सकता है। जराये के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने मंसूबे के मजीद 1.5 अरब के इजाफी फंड्स रिलीज करने से भी इनकार कर दिया। PC1 रिवाइज और एडमिन अप्रूवल रिवाइज कराए बगैर अदायगियां नहीं होंगी। पैकेज 1 का साबिक निगरान वजीर आला बर वक्त इफ्तिताह और ओपनिंग करवा कर गए थे। LDA और मौजूदा हुकूमत की हिकमत अमली से पैकेज 2 का काम लटक गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में 25 अरब 59 करोड़ के घपले। अद्वियात की खरीदारी में 5 अरब 87 करोड़ की बेज़ाब्तियां पाई गई हैं। टैक्सेस की छूट, नॉन रिकवरी और मंजूरी के बगैर अदायगियों पर 16 अरब के अखराजात हैं। 2 अरब 81 करोड़ की इजाफी अदायगियां भी की गई हैं। कानून को नजरअंदाज करके 4 अरब 80 करोड़ की खरीदारी भी की गई है। फ्रॉड फंड्स की हेरा फेरी पर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जारी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में 25 अरब 59 करोड़ की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ने स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में फ्रॉड फंड्स की हेरा फेरी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। ऑडिटर जनरल ने माली साल 2023-24 और 22-23 की रिपोर्ट में बताया है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 2 अरब 81 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगियां की गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में अद्वियात की खरीदारी में 5 अरब 87 करोड़ की माली बेज़ाब्तियां पाई गई। ह्यूमन रिसोर्सेज की मद में 9 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियां रिपोर्ट हुई। टैक्सेस की छूट, नॉन रिकवरी और हुकूमत की मंजूरी के बगैर 16 अरब के अखराजात किए गए। कॉन्ट्रैक्टर्स को टैक्स की छूट और नॉन रिकवरी पर 1 अरब 43 करोड़ का नुकसान खजाने को पहुंचाया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड ने गैर कानूनी तौर पर 45 करोड़ अलाउंसेस के मद में अदा किए हैं। पंजाब प्रोक्योरमेंट कानून को नजरअंदाज करके 4 अरब 80 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई। लोकल परचेजर से गैर कानूनी तौर पर 45 करोड़ की अद्वियात खरीदी गई हैं। ड्रैफ्ट के साथ रजिस्टर्ड ना होने वाली कंपनी से 2 करोड़ रुपए की अद्वियात भी खरीदी गई। रिपोर्ट के मुताबिक स्टोर्स में 55 करोड़ की अद्वियात का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अस्पतालों में पार्किंग और कैंटीन के गैर कानूनी ठेके देकर खजाने को 22 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल से 60 लाख मालियत की अद्वियात चोरी हुई मगर रिकवरी न हो सकी। एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत पाकिस्तान मुंतकिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी 2 साल के लिए सदर होंगे। भारत के जय शाह मुद्दत पूरी होने पर सदारत से अलग हो जाएंगे। ACC के अक्टूबर-नवंबर के इजलास में बाकायदा ऐलान किया जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल की आइंदा सदारत पाकिस्तान संभालेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी 2 बरस के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मुंतखब होंगे। ACC के गुज़श्ता इजलास में आइंदा मुद्दत की सदारत के मामले पर बात हुई थी। ACC के अक्टूबर-नवंबर में होने वाले इजलास में बाकायदा सदारत का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त ACC के सदर भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह हैं। जय शाह मुद्दत पूरी होने पर ACC की सदारत से अलग हो जाएंगे। जय शाह की सदारत की मुद्दत में 1 साल की तौसीह भी की गई थी।
भोगीवाल के रिहायशी बिजली की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज है। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। उनके क्या मुतालबात हैं, जानेंगे उसवा फातिमा से। जी उसवा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं भोगेवाल स्ट्रीट बागबानपुरा के रिहायशियों के साथ मौजूद हूं, जो कि गुज़िश्ता 2 माह से इंतजामी नाअहली के बाइस बिजली के बगैर रहने पर मजबूर हैं। शदीद हब्स और गर्मी के मौसम में भी इस वक्त यहाँ पर जो लोग हैं वो हाथों से पुराने ज़मानों की तरह जो है वो पंखे झलने पर मजबूर हैं। क्या आखिर इंतजामी जो है वो नाअहली यहाँ पर दिखाई जा रही है? क्यों अभी तक इस मामले का नोटिस नहीं लिया गया? हम यहाँ के रिहायशियों से जानने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि ये सूरत हाल कब से मौजूद है? आखिर वजह क्या बन रही है कि इंतजामिया जो है वो कान नहीं धर रही? देखिए, ये सूरत हाल तकरीबन 2 महीने से है। ये है जो हमारी जो हरदिल अजीज़ मरीम नवाज़ का ये हल्का है, वो उससे हरदिल हल्के से इलेक्ट हुई हैं। लेकिन यहाँ का जो मसला है वो हम पुरसाने हाल ही है। आप देखें, ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं आज से 25 साल पहले यहाँ पे इंस्टॉल हुई थी। उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का लोड कुछ और था। अब चूँकि कैपेसिटी बढ़ गई हुई है, लोड बढ़ गया हुआ है, तो ये जो तार्स हैं बिल्कुल खस्ता हाल है। ये आए दिन ट्रिप होती हैं, रात को ठीक करके जाती हैं और 10 मिनट बाद ये ख़राब हो जाती है। फिर उससे अगले दिन ये आते सही करने के लिए। और 2 महीने से ये मसले चल रहे हैं। और हमारे ये लोग हैं, हम ऐसे हैं जैसे हम जंगल के दौर में आ गए हैं। आप हमारी जो इल्तिजा है आप सामने बाला तक पहुँचाएं, ताकि यहाँ के तारीख चेंज करें और यहाँ का जो ट्रांसफार्मर वो चेंज करें। बिल्कुल, आपने जाना यहाँ के रिहायशियों की जो है वो एक अपील है इंतजामिया से कि जल्द अज जल्द इस रवायती सूरत हाल को बदला जाए। एक ऐसा दराज से यही तारे जो है यहाँ के रिहायशियों के लिए अब गले का फंदा बन चुकी हैं। 2 महीने से यहाँ के रिहायशी शदीद गर्मी में रहने पर मजबूर हैं। हाथों से पंखे जल रहे हैं, घरों से बाहर निकले हुए हैं, बच्चों के मुंह मुरझा चुके हैं, मगर के कान पर जू नहीं रही। उसवा फातिमा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। भारतीय खातून के पाकिस्तानी शोहर से बच्चे बाज़ियाबी का ये केस है। अदालत का पुलिस को बच्चों की बरामदगी के लिए कोशिशें तेज करने का हुक्म। हाई कोर्ट ने डीपीओ शेखपुरा को तफसीली रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने भारतीय खातून फरजाना बेगम की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें बच्चों की बाज़ियाबी की इस्तदा की गई। समाअत के दौरान भारतीय खातून अपनी वकील बुशरा कमर के साथ पेश हुई। वफाकी हुकूमत ने बच्चों की दुबई से बाज़ियाबी के लिए किए गए इक़दाम की रिपोर्ट पेश की। अदालत को बताया गया कि दरखास्त गुजार का शौहर बच्चों को अपने साथ दुबई ले गया है। उन बच्चों की बाज़ियाबी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अदालत ने डीपीओ शेखपुरा को बच्चों की बाज़ियाबी के लिए इक़दाम में मज़ीद तेज़ी लाने की हिदायत की। अदालत ने हुक्म दिया कि डीपीओ शेखपुरा रिपोर्ट पेश करें। दरखास्त पर मज़ीद कार्रवाई 15 अगस्त को होगी। लाहौर एयरपोर्ट पर रश के औकात में मुसाफिरों को सहूलत देने का फैसला। सेंट्रल हॉल से एएसएफ, एएनएफ और कस्टम काउंटर्स को खत्म कर दिया गया है। इंतजामिया ने सेंट्रल हॉल में मौजूद एएनएफ स्कैनिंग मशीन भी हटा दी। रात 10 बजे से डोमेस्टिक डिपार्चर लाउंज को बैनुल-अक़वामी लाउंज तस्वुर किया जाएगा। डोमेस्टिक लाउंज में इमिग्रेशन काउंटर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए ऑपरेशनल होंगे। तौसीह शुदा इमिग्रेशन एरिया प्रीमियम क्लास मुसाफिरों के लिए बतौर फास्ट ट्रैक चैनल इस्तेमाल होगा। तो आपको आगाह करते चलें कि लाहौर एयरपोर्ट पर रश के औकात में मुसाफिरों को सहूलत देने का फैसला सेंट्रल हॉल से एएसएफ, एएनएफ और कस्टम काउंटर्स को खत्म कर दिया गया। इंतजामिया ने सेंट्रल हॉल में मौजूद एएनएफ स्कैनिंग मशीन भी हटा दी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट पर रश के औकात में मुसाफिरों को जो है वो सहूलत देने का फैसला है वो किया गया है। और लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया ने सेंट्रल हॉल से जो एएसएफ और एएनएफ और कस्टम काउंटर को खत्म है वो कर दिया है। और भाई का ये भी कहना है कि सेंट्रल हॉल में मौजूद एएनएफ जो स्कैनिंग मशीन है वो भी हटा दी गई है। जबकि रात 10 बजे से डोमेस्टिक डिपार्चर लॉन्च को जो है वो बैनुल-अक़वामी लॉन्च है वो तस्वर किया जाएगा। और जाना रात 10 बजे से डोमेस्टिक लॉन्च में इमिग्रेशन काउंटर जो है वो बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए ऑपरेशन है वो किए जाएंगे। जबकि तस्वीर शुदा इमिग्रेशन एरिया जो है वो प्रीमियम क्लास मुसाफिरों के लिए है बतौर फास्ट ट्रैक चैनल इस्तेमाल किया जाएगा। जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ है। चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम की मंजूरी दी गई है। मरीम नवाज ने फनकारों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने की हिदायत कर दी। काबीना के इजलास में वज़ीर आला ने ई बाइक के इंश्योरेंस के सिवा बाकी चार्जेस हुकूमत को अदा करने की हिदायत की है। हिम्मत काहत का समाही वजीफा बढ़ाकर 10,500 रुपये तक करने का हुक्म दिया गया। इजलास में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दी गई। हायर और स्कूल एजुकेशन ई ट्रांसफ़र पॉलिसी की मंजूरी दी गई। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 2000 तलबा के लिए 3 माह की इंटर्नशिप की मंजूरी दी गई। इजलास में चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्राम लॉन्चिंग की मंजूरी दी गई। असलाम में पायदार तरक्की के पहले जामे मंसूबे की मॉनिटरिंग का टास्क अर्बन यूनिट को सौंप दिया गया।
ई बाइक स्कीम में मजीद 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक शामिल करने की मंजूरी दी गई। ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के तहत दफ़ा 144 में तरमीम, डिप्टी कमिश्नर 30 दिन, होम सेक्रेटरी 90 दिन और काबीना ज़्यादा मुद्दत के लिए दफ़ा 144 लगा सकेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से बाशिप ऑफ लाहौर नदीम कामरान की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है। गवर्नर पंजाब को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में अमानत बरकत, सारिस भट्टी, रेवरेंड कैसर, रेवरेंड जमान सुल्तान और दीगर शामिल थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि मसीही बरादरी मुल्क की तामीर और तरक्की में मस्बत किरदार अदा कर रही है। रवादारी, मजहबी बर्दाश्त और हुस्न माशरत से एक मिसाली माशरे की तश्कील की जा सकती है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अक़लियतों को इज्जत और वक़ार दिया। गवर्नर हाउस के दरवाजे अक़लियतों, तुलबा, पार्टी वर्कर्स समेत अवाम के लिए खुले हैं। वफ़द ने गवर्नर पंजाब को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने वफ़द को मसाइल के हल में किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान ने कहा है कि बानी पीटीआई का पैगाम है कि दिसंबर तक कौम इलेक्शन के लिए तैयार रहे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें अफसोस हुआ कि यह हमारे कायदीन के साथ जुल्म कर रहे हैं। उमर सरफराज चीमा को अस्पताल भेजने का जज का हुक्म है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का पैगाम है कि 10 दिसंबर में कौम इलेक्शन के लिए तैयार रहे। एक सवाल आता है कि इलेक्शन पर खर्चा होगा। इलेक्शन पर खर्चा बेहतर है, इस कौम का एहतजाब से जान छूट जाएगी। बानी पीटीआई जल्द जलसों का शेड्यूल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा पहले दिन से बयानिया है कि हम फौज के खिलाफ नहीं। हम अपनी लीडरशिप की आज हमारी पेशी थी, हम इधर हाजिर हुए, जिसमें मेरे साथ जनाब मियाँ एजाज शफी साहब, शेख इम्तियाज साहब, मेंबरान पंजाब असम्बली, फरखमून साहिब और तैयाब सिंधु साहिब और अली इम्तियाज बड़ाई साहब, ये अब सब पंजाब पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से इधर आए और हमें बहुत अफसोस हुआ अपनी लीडरशिप के साथ जो ये जुल्म कर रहे हैं, जो ये टिक टॉकर गवर्नमेंट और ये चीफ मिनिस्टर, सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर, जिसने अपने सुपरिटेंडेंट जेल को ये कहा कि आपने उमर सरफराज चीमा साहब को, जिनके बारे में कल जज साहब ने, जो उनकी मुतलका एटीसी कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक हुक्म दिया कि उनकी तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, तो सुपरिटेंडेंट जेल ने उनको मंजूरी नहीं दी और मना किया कि आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते। अब आपको बताएं कि राना मुबशर इकबाल, मियां इमरान जावेद और राशिद मिन्हाज का सरगंगा राम अस्पताल का दौरा, अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। राना मुबशर इकबाल कहते हैं सरकारी अस्पतालों के मयार को बेहतरीन करना हमारा मिशन है। MNA राना मुबशर इकबाल ने MPAs इमरान जावेद, राशिद मिन्हाज के हमरा सरगंगा राम अस्पताल का दौरा किया। MS ने सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। लीगी अरकान असम्बली ने अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया, मरीजों से मुलाकात की, इलाज मुआवजे से मुतालिक अहवाल जाना। राना मुबशर इकबाल ने कहा हमारी कोशिश है कि मरीजों को हर किस्म की मुमकिन सहूलियात दें। MP मलिक शहबाज खोखर ने जिना अस्पताल का दौरा किया है। एमरजेंसी वार्ड में सहूलियात का जायजा लिया, मरीजों से खैरियत भी दरियाफ्त की। MP मलिक शहबाज खोखर के जिना अस्पताल के दौरे के मौके पर MS डॉक्टर काशिफ जहांगीर ने इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। AMS एडमिन डॉक्टर इकबाल गुजर, सिक्योरिटी इंचार्ज डॉक्टर जहूर चीमा, राव सदाकत, मालिक मुस्तंसर, मालिक हमजा खोखर, लीगी रहनुमा फैसल अशरफ, मौसम अली, आमिर जफर इकबाल, डॉक्टर हमजा नसीर समेत दीगर भी मौजूद थे। मलिक शहबाज खोखर ने इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया, मरीजों की तीमारदारी की और तिब्बी सहूलियात का भी पूछा। MPA ने अस्पताल में इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान भी किया। MPA मलिक शहबाज खोखर को जिना अस्पताल का मॉनिटरिंग इंचार्ज तैनात किया गया है। MPA मलिक खालिद खोखर ने पौधा लगाकर शजाकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मलिक खालिद खोखर ने सब्ज़ार स्टेडियम में पौधा लगाया। रुकन पंजाब असम्बली का हल्के को सरसब्ज बनाने के लिए मजीद पौधे लगाने का भी आज़म। MPA मलिक खालिद खोखर ने H ब्लॉक सब्ज़ार स्टेडियम में शजाकारी मुहिम का आगाज किया। मियाँ आसिफ, अली रजा कंबो, मियाँ निसार, मियाँ शहजाद, अदनान चना, मलिक जावेद, मलिक बशारत भी मौजूद थे। कारकुनान और PHA मुलाजमीन ने भी शिरकत की। मलिक खालिद खोखर ने मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की।
लीगी रहनुमा और एडवोकेट शहबाज अली चद्दर का जौहर टाउन PP 162 का दौरा। शहबाज अली चद्दर ने यूनियन काउंसिल 222 में अहले हल्का से मुलाकात की। मुलाकात का मजीद अहवाल जाने की तौकीर अकरम से जी तौकीर। बिल्कुल वफाकी वज़ीर अतात आर्डर की हदायत पर मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं वो मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं और इलाका मकीनों के मसाइल के हवाले से मुलाकात और मीटिंग का इनेकाद भी किया जा रहा है। सीनियर रहनुमा शहबाज अली चद्दर की जानिब से UC 222 के अंदर भी इलाका मकीनों के साथ मुलाकात की गई, उनके मसाइल सुने गए और अव्वलीन तरजीह पर उनके मसाइल को हल कराने की यकीन दहानी भी करवाई गई। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज अली चद्दर। सर बताइएगा, इलाका मकीनों के जो ज़रूरी मसाइल हैं, सीवरेज निज़ाम हो गया, साफ़ पानी हो गया, उनको किस तरह से हल करने के लिए हिकमत अमली थी? मैं समझता हूँ कि आपने पहले भी देखा है कि अब हम वफाकी हमारे जो वज़ीर हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उनके कहने पे हमने हर UC वाइड कर दी हैं और जो लोगों के मसाइल हैं, इससे पहले हमने अपना UC 232 में मीटिंग की है और लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप जल्द देखेंगे, ये ज़्यादा टाइम नहीं है, कोई महीने 2 महीने के अंदर अंदर आपको वाज़े तौर पे जो है इसमें फ़र्क नज़र आएगा और लोगों के मसाइल होते नज़र आएंगे। किन अमूर के ऊपर जो है वो तफसीली तबादला ख्याल किया गया और क्या यकीन दहानी करें? ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ, ਗੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਤੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ठीक है जी, आपने सुना कि जो मेन चीज़ है वो यही है कि अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की बल्दियाती कमेटी का दूसरा इजलास। सदर PTI लाहौर चौधरी अस्कर गुजर ने इजलास की सदारत की। कन्वीनर कमेटी फारूक जावेद मून ने गार्डन टाउन में इजलास मुनाकिद किया। हाफिज शाह रशीद, शेख इम्तियाज समेत कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। कि मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर से जनरल सेक्रेटरी लाहौर नदीम पहलवान ने मुलाकात की है। पार्टी की तंजीम में नौ और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डिफेंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर से जनरल सेक्रेटरी लाहौर नदीम पहलवान ने मुलाकात की। मुलाकात में मलिक उमर और मोहम्मद चांद भी मौजूद थे। चौधरी सरवर और नदीम पहलवान ने काफ लीग की लाहौर की तंजीम के हवाले से मुशावरत की। इस्लामिक रिसर्च सेंटर मोहम्मदी मस्जिद में सूज़ो सलाम और मरसिया खानी पर मबनी मजमूए की तकरीब रोनमाई। आयतुल्लाह अकील रिजवी, प्रोफेसर मोहम्मद कामरान, प्रोफेसर हसन अस्करी समेत दीगर की शिरकत। मुकर्रिरीन ने करबला और उर्दू अदब के मौजू पर इजहार ख्याल किया। इस्लामिक रिसर्च सेंटर मोहम्मदी मस्जिद गुलबर्ग 3 में तकरीब के मेहमान खसूसी आयतुल्लाह अकील रिजवी थे। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान, अल्लामा अरशद आबदी और दीगर ने भी शिरकत की। प्रोफेसर हसन अस्करी, ताहिर नासिर अली और दीगर भी मौजूद थे। UMT में स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया है। साबिक सूबाई वजीर और सदर UMT इब्राहिम मुराद ने खसूसी शिरकत की है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स सेमिनार के मेहमान खसूसी साबिक सूबाई वजीर और सदर UMT इब्राहिम मुराद थे। सेमिनार में UMT फैकल्टी और तलबा ने शिरकत की। इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में से सिर्फ 7 ओलंपियंस खेलों में हिस्सा लेते हैं। इटली की 5 करोड़ 80 लाख आबादी में से 403 ओलंपियंस मैदान में उतरते हैं। मॉडल टाउन ग्रीन्स एकेडमी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट एकेडमी फॉल्कन्स की फतह। MTGCA स्टॉलियंस को 4 विकेटों से हरा दिया गया। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो उनके लिए बेहतर साबित ना हो सका। स्टॉलियंस की पूरी टीम 15वें ओवर में 104 रन पर आउट होगी। शेरोज ने 25 और अबू बकर ने 19 रन स्कोर किए। गुलकार तनवीर आफरीदी की जानिब से गेट टुगेदर का इनेकाद किया गया है। गुलकार तनवीर आफरीदी की जानिब से आपको बता रहे हैं कि गेट टुगेदर का इनेकाद किया गया है। गुलकार गुलाम अली, ताफू खान और गुलकार गुलाम अब्बास ने शिरकत की। मारूफ गुलकार तनवीर आफरीदी की जानिब से फ्लैटिस एक्सप्रेस होटल शिमला पहाड़ी में गेट टुगेदर का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर गजल गायक गुलाम अली, मौसीकार ताफू खान और गुलकार गुलाम अब्बास ने शिरकत की। कि सुर को प्यार करने वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं, यही कह सकता हूँ। और बाकी
ना सुर को प्यार करने वाले, क्योंकि सुर ये नहीं है कि गाने बजाने वालों की बात है, नहीं, सुर टेम्परामेंट कभी कहते। मैं गाँव का पैदावार हूँ, तो मैं उन लोगों की भी बातें सुनी हुई हैं वो। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।